जब वो डुनामिस जब दाऊद के अंदर आया, आपको पता है जब परमेश्वर का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ तो उसने बोला एक बात कि नहीं, मैं शाऊल को नहीं मार सकता क्योंकि वो अभिषिक्त है। क्या उस किसी ने पढ़ाया था? क्या उसका कोई टीचर था? कहाँ से प्राप्त हुआ था? परमेश्वर के सम्मुख में बैठने से उसको परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसलिए वो वर्ड डबल इन्वर्टेड में वो लिखा गया है, नोटेड किया गया है, और वो बच गया। आज लोग कुछ ही बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं और डरते भी नहीं हैं। अभिषिक्त लोगों से बात करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ सब भूल जाते हैं, सब एवरीथिंग सब कुछ, और वो ये चीज़ को भूल जाते हैं कि वो सामर्थ्य में कम हो जाएंगे, अभिषेक में कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उनके डर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, या फिर वो गहरे में नहीं जाना चाहते हैं। इसे जब पतरस से फालतू की बातें की थी यीशु के साथ चलता था, खाता था, बैठता था, पीता था, सब कुछ करता था, पर चलते चलते नहीं परमेश्वर आपको मरने की जरूरत नहीं है, ए शैतान दूर हो जा। वो नॉर्मल भाषा बात कर रहा था, वो सोचा दया वाली भावना वाली ये बातें कर रहा था, पर यीशु का मरना जरूरी था दुनिया के लिए, जगत के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, ताकि आप जीवन को प्राप्त करें। और वो था तो परमेश्वर का जन, फिर उसके पीछे कौन सी आत्मा थी? इसलिए लिखा सब प्रकार की सामर्थ्य से कोई भी एक कोना शैतान को नहीं देना जहां पर से वो एंटर करे। इसलिए वो कहने में नहीं कि इसलिए उसको इतना समझ नहीं हो पा रहा था कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मैं खुद रुकावट बन रहा हूँ। पूरी दुनिया में जो ब्लेसिंग आने वाली है, जो उद्धार मिलेगा, जो छुटकारा मिलेगा, यीशु का लहू चुबाया जाएगा, उसको कुछ नहीं मालूम था। बाद में पता चला उसको। परमेश्वर इतनी सारी मिस्ट्रीज, इतनी सारे वेद की बातें परमेश्वर अपने चेलों से बात करते थे, पर उनको समझ नहीं आता था। तो यीशु ने क्या कहा, अभी तुम नहीं समझ रहे हो, पर धीरे धीरे आने वाले समय में तुमको सब कुछ समझ में आएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह चले गए, हाँ यीशु ये कहा करते थे, वो हो गया। हाँ यीशु ने ये कहा था, वो भी हो गया। हाँ यीशु ने ये कहा था, लो वो भी हो गया। वो माथा पकड़ लिए, अरे हम क्यों नहीं समझ पाए? इतनी ग्रेटेस्ट थिंग्स को परमेश्वर ने हम पर प्रकट की थी और हम नहीं समझे। उसी तरह से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा वो प्रकट करता है। जब और आप बैठते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो और सीक्रेट थिंग्स को आपके लाइफ के ऊपर वो प्रकट करता है। आपका उठना, आपका बैठना, आपका फेलोशिप, कि कौन दोस्त होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, कौन धोखा देने वाला है, कौन इस तरह, वो सब कुछ आत्मा में प्रकट करता है। जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो दंड की आज्ञा नहीं होगी, और वही परमेश्वर के पुत्र होंगे। फिर देखो आपका काम, आपका बिजनेस, एवरीथिंग वो बढ़ेगा और चलेगा, और आप ब्लेस्ड होंगे और आपको पछताना नहीं पड़ेगा।